इस महीने शनि महाराज ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, कुछ अच्छा है, कुछ फरमान है आपके लिए, आपको ज़रूर बजाना चाहिए। इसी के अलावा जो राजकुमार की श्रेणी जिस ग्रह को दी जाती है बुध महाराज, वो भी आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, परंतु वो अच्छा है क्या, इसके बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। पूर्ण रूप से मासिक राशिफल तो है, पर बड़ा ही अलग और इंटरेस्टिंग सा राशिफल है। इस महीने की कुछ तारीखें तो आपके लिए बेहद अच्छी रहने वाली हैं। उस कार्यों की शुरुआत आपको उस तारीखों में करनी चाहिए। साथ ही कुछ डेट्स ऐसी हैं जिनसे आपको बचना भी है। इस महीने एक विशेष व्यक्ति हो सकता है जिससे आपको बचाव की आवश्यकता होगी, और वहीं ओवरऑल ये पूरा महीना आपका कैसा रहेगा, सभी दृष्टिकोण पर हम बात करेंगे। तो चलिए एक मासिक राशिफल पर 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2024 तक क्या कुछ घटने वाला है, सटीक भविष्यवाणी ग्रह गोचर के आधार पर जानते हैं। शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। देखिए मित्रों, ग्रहों की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होगी इस महीने में कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर केतु रहेंगे, और वहीं आपकी राशि से अष्टम भाव पर शुक्र और मंगल युति बना करके रहेंगे। आपकी राशि से भाग्य स्थान पर सूर्य, बुध और शनि महाराज का त्रिग्रही युति बनेगी इस महीने की शुरुआत में। और दशम भाव में, जिसको हम करियर का भाव मानते हैं, वह राहु का प्रभाव रहेगा, और लाभ स्थान पर बृहस्पति महाराज की असीम कृपा आपको मिल ही रही है, और चंद्र महाराज हर सवा 2 दिन में चेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के बात करें तो आपके राशि के मालिक बुध महाराज स्वयं वे 9वें भाव पर रहेंगे, शनि महाराज की राशि पर रहेंगे। तो देखिए, इस पूरे महीने में अगर स्वास्थ्य को लेकर के कुछ दिखाई दे रहा है तो वह यह है कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की थकान आपको जरूर महसूस हो सकती है। हालांकि किसी प्रकार की कोई बड़ी चिंता नहीं। शनि महाराज जिनके साथ में मित्रवत संबंध बुध महाराज का रहता है, और सूर्य महाराज का भी सानिध्य रहेगा, तो हेल्थ को लेकर के आप ही के कुछ परिवार के लोग आपको थोड़ा मोटिवेट भी करेंगे कि भैया हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, गलत चीज़ों का खान पान नहीं करना है। और आपको रियलाइज़ भी होगा इस महीने कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सेवन कर रहा हूँ और उसका मुझे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, या कुछ गतिविधि आपकी ऐसी हैं जो आप शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, और इस महीने कुल मिलाकर कुछ ना कुछ आपने खुद के लिए, पर्सनैलिटी के लिए और अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए आप अपने ऊपर चेंजेस या कुछ खर्च भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबकी खाने पीने की, जिम और दिनचर्या अलग अलग होती है उसके आधार। तो स्वास्थ्य को लेकर के ये महीना ओवरऑल ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत थकान का अनुभव हो सकता है। दूसरे सेगमेंट पर हम बात करते हैं, तो उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महीने आपका नीले रंग का यदि आप प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर ऐसे टाइम्स पर जब आप किसी के साथ मिलने के लिए जा रहे हो, जब आप किसी मीटिंग्स में जा रहे हो, तो इस महीने कहीं ना कहीं नीला रंग आपको कुछ अच्छा फल जरूर दे सकता है। और इस मासिक राशिफल में जो विद्यार्थी हमारे छात्र हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातक, आप बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण होते हैं, आपकी बुद्धि बहुत कुशल होती है, बहुत अच्छी होती है, इनको कुशाग्र बुद्धि बोला जाता है। और यदि आप गणपति महाराज की आराधना करते हैं इस महीने, तो जो विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थी बच्चे हमारे, गणपति जी के साथ साथ आप कार्तिक महाराज की भी थोड़ी सी आराधना करें। आप किसी शिव मंदिर में जाकर के इस महीने कार्तिक भगवान का पूजन करें, कार्तिक भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, तो इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी स्टडी पर। जो भी विद्यार्थी पिछले कुछ समय में अपनी स्टडी को लेकर के काफ़ी कॉन्शियसनेस तो है उनके अंदर, परंतु वे तैयारी जब करने बैठते हैं तो उनका माइंड स्लो हो जाता है, चीज़ें याद नहीं रख पाते, बहुत जल्दी जल्दी आउट्स होने लग जाते हैं, और सबसे लास्ट में होता है कि अपने टॉपिक से ही भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आपको इस महीने भगवान कार्तिकेय जी की और साथ साथ गणपति महाराज की जो आराधना है बहुत उत्तम फल प्रदान करेगी। वैसे विद्यार्थियों के लिए एक अगर सेगमेंट हम देखें तो शुक्र महाराज की देखिए इस महीने 2 अवस्था रहेंगी, और पहली अवस्था रहेगी जो आपको 15 लगभग 7 मार्च से पहले अगर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं, परंतु वहीं 7 मार्च के बाद में इस महीने का जो पूरा एक तरह से पीरियड है ये विद्यार्थियों के लिए अच्छा हो जाएगा, करियर सेक्टर के लिए अच्छा हो जाएगा, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए अच्छा हो जाएगा, कोई रिजल्ट आ रहा है उसके लिए अच्छा हो जाएगा, और पढ़ाई का फोकस भी पहले से बेटर हो जाएगा।
अगर इसी के अलावा अगले सेगमेंट की बात करें जो कि होता है लव रिलेशन, प्रेम संबंधों की क्या हाल है इस महीने, तो प्रेम संबंधों की बात करें तो थोड़ा इस प्रकार का स्वभाव ऐसा रहेगा इस महीने, क्योंकि देखिए शुक्र मंगल का प्रभाव माना तो अट्रैक्शन के लिए बहुत ज़बरदस्त जाता है। एक दूसरे के प्रति आपकी कुछ भावना ज़्यादा रह सकती है आपके पार्टनर के प्रति, और मंगल जब शुक्र के साथ में होता है तो ये थोड़ी बहुत नोक झोंक इस प्रकार की देता है, बहुत ही खट्टी मीठी नोक झोंक देता है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ मेरा पार्टनर उतना मुझको, मेरे जितना उसको मुझको देना है वो उस हिसाब से नहीं दे रहा। और यही कहीं ना कहीं अनसेटिस्फिकेशन का थोड़ा सा भाव आपके इस महीने रह सकता है। शनि महाराज क्या सौगात दे रहे हैं, क्या वरदान दे रहे हैं, क्या फरमान दे रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। परंतु ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जैसे ही शुक्र 7 मार्च के बाद अच्छी स्थिति के अंदर हो जाएंगे तो स्टार्टिंग का पहला ही हफ्ता थोड़ा सा आपको लव रिलेशन को लेकर के कठिन रहेगा। बाकी इसके बाद का जो पूरा महीना है उसमें आप अपने पार्टनर की किसी ज़रूरत को पूरा करते हुए नजर आएंगे, उसकी कोई इच्छा या जैसा वो चाहता है उसके अनुसार अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस करते हुए नजर आएंगे, और ये एक बहुत अच्छे बेटरमेंट की तरफ आपके रिलेशन को ले जाती हुई नजर आएगी। कुछ समय से देखा जा रहा है कि मिथुन राशि वालों आपके लव रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हालांकि ये ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगी। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का अध्ययन भी कराने की आवश्यकता है। कई बार हमारी कुंडली के अंदर कुछ ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। चलिए अगले सेगमेंट पर बात करते हैं जो कि आता है मैरिज वालों के लिए। जो भी व्यक्ति शादीशुदा है उनके क्या हाल रहेंगे इस महीने, और शादी के साथ साथ में बात करेंगे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ एक ही भाव से देखी जाती है। इस महीने शादीशुदा लोगों का जो जीवन है वो संयमित तौर पर दिखाई देगा, यानी कि आप अपनी मैरिज लाइफ को प्रधानता देंगे, परंतु साथ साथ अपने कार्य पर भी प्रधानता आपकी रहेगी। और आप जो अपने व्यापार पर फोकस नहीं दे पा रहे थे अपने घर की स्थिति के कारण से, वो इस महीने आप उसको बैलेंस करके चलने वाले हो। और इस महीने आपका पूरा फोकस या कहूँ ज़्यादा फोकस जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके व्यापारिक क्षेत्रों पर रहेगा। आपके व्यापार को प्रोग्रेसिव बनाने की स्किल्स स्ट्रैटेजी आप अच्छी बेहतर करेंगे इस महीने, और कई नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे, कुछ नई चीज़ें अपने व्यापार के अंदर लाएंगे। हाँ, जो फाइनेंशियल लॉसेस आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं वो इस महीने पहले की अपेक्षा कम देखने के लिए मिलेगा। और वहीं जो अपने कार्य को लेकर के एंग्रीनेस, क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कहते हैं ना कि हमारे काम सिद्ध नहीं हो रहा, जैसे हम चाह रहे हैं वो सब कुछ हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वो इस महीने काफ़ी बेहतर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको चिंता करने कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा मंगल की जब शुरुआती स्टेज में मंगल हमारे 15 मार्च तक अष्टम भाव के अंदर रहेंगे तो आपको लगेगा जरूर कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ परंतु मुझे सफलता इतनी नहीं मिल रही। उस अवस्था से आप निकल जाएंगे धीरे धीरे करके। मंगल का जैसे भाग्य में संचरण होगा, मंगल अभी भी आपको कहीं ना कहीं परिश्रम में सफलता के योग तो देंगे, परंतु अष्टम भाव में होने के कारण से थोड़ा आपको मेहनत इस अवधि में ज़्यादा जरूर देखने के लिए मिलेगी। इसी के अलावा अगर बात करें जैसे मैरिड लाइफ को लेकर के ठीक ठाक रहेगा, कोई बड़ी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर भाग्य इस महीने क्या साथ दे रहा है आपका, तो भाग्य की अवस्था यह है कि भाग्येश तो हैं आपके शनि महाराज, परंतु सूर्य के साथ में है कम्बस्ट अवस्था में। कम्बस्ट युति में आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए जिससे भाग्य शनि महाराज आपको भाग्य का फल देना शुरू कर दें। क्योंकि देखिए एक वीडियो मैंने बनाई है इससे पूर्व जिसमें शनि अस्त हुए हैं, शनि अस्त होने से आपके जीवन के किन क्षेत्रों पर लाभ मिल सकता है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर जा करके जरूर वह वीडियो देख ले, आप उसको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत पॉजिटिव आप हो जाओगे। इसी के अलावा जो भाग्येश हैं शनि महाराज, थोड़ा समझिएगा इस बात को, सूर्य के साथ में अस्त हो रहे हैं, इनको थोड़ा प्रभावहीन हम कह सकते हैं। तो ऐसा अवस्था में शनि जो फल आपके भाग्य को दे करके दे रहे हैं मिथुन राशि वालों, आपके लिए पता योग कारक ग्रह है, उनके लिए आपको एक उपाय जरूर करना है। किसी शनिवार को आपको एक नींबू लेकर के आना है, उस नींबू को आपको 4 भागों में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद उन नींबू से आपको निचोड़ करके उसका रस निकाल लेना है। सबसे पहले तो उस रस को, उस नींबू के को आपको किसी पानी में मिला करके अपने घर में, अपने कमरे में सारी जगह आपको छिड़क देना है। बाकी जो 4 पीस निचोड़े हुए आपके नींबू के बचे हैं, इनको अपने सिर से आपको 7 बार घुमा लेना है। किसी भी चौराहे पर, शनिवार का दिन हो, रात के समय आप चले जाएं,
और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में एक एक नींबू को फेंक करके आ जाएं। आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। इस महीने भाग्य की सपोर्ट भी फिर मिलेगी। आपको करियर के सेक्टर में भी अच्छा फल मिलेगा। तो भाग्य ओवरऑल ठीक है, परंतु सूर्य शनि की युति कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर डालती है। वो प्रभाव के करियर भाव पर, आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहा है। तो कोई भी ऐसा रिस्की काम ना करें, जैसे कि कहीं इन्वेस्ट कर दिया, जैसे राहु करवा देते हैं, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, ये चीज़ें नहीं करनी है। इसी के अलावा अब यहाँ पर नौकरी वालों के लिए बात करते हैं। नौकरी वालों के लिए हालत यह है कि राहु का प्रभाव आ ही चुका है आपके दशम भाव पर। तो भी नौकरी को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन है, क्या चेंज कर दें, क्या जॉब सेगमेंट में चले जाएं। और इससे पूर्व मैंने कहा था कि शनि आपके लिए एक वरदान, एक फरमान लेकर के आ रहे हैं। फरमान क्या है? फरमान ये है मित्रों, शनि अभी कुछ अवस्था तक कम्बस्ट रहेंगे, लगभग मार्च के अवस्था तक तो कम्बस्ट का पूरा प्रभाव रहेगा ही। तो इस पूरे सेगमेंट का आपको लाभ लेने के लिए शनि महाराज आपको ये कह रहे हैं कि भैया मेहनत कर लीजिए। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आप मेहनत कर लेते हैं और शनि का ये बताया हुआ उपाय कर लेते हैं, तो जितनी ग्रोथ शनि ने आपको पहले नहीं दी, उतनी ग्रोथ ये इसके बाद में आपको दिलवा देंगे। कहते हैं ना कि कोई बड़ा आपको बैठ करके कह रहा है कि भैया ये काम कर लो, एक अचीवमेंट के तौर पर कि मेरा बताया हुआ ये कार्य आप कर लो, और अगर आप ये काम कर लेते हो तो मैं फिर आपको इतनी सारी अचीवमेंट्स दूंगा। तो कुल मिलाकर के एप्रिशिएशन, जिसको मान लीजिए किसी भी कारणवश कर लेते हैं, तो इस महीने मेहनत की आवश्यकता आपको रहेगी। राजकुमार बुध की कृपा आपको क्या मिल रही है नौकरी वालों, वो ध्यान से सुनिएगा। जो भी लोग हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में, कंप्यूटर विभाग में, मल्टीमीडिया सेक्टर्स में, जो भी लोग राइटिंग का, लिखने का, जो भी लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, जो भी लोग कपड़ा उद्योग से संबंधित काम करते हैं, व्यापारी हो चाहे नौकरी करने वाला हो, बुध का हाल ये रहेगा कि आपके जो अधिकारी वर्ग लोग आपको परेशान कर दिए, आपको इतना बर्डन दे दिए कि आप उनको तो पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, साथ में घर की जिम्मेदारी अलग होती जा रही है। तो सपोर्टिव पावर के तौर पर जो खतरा आपको लग रहा है आपकी नौकरी को लेकर के, जो डर आपको लेकर के कि आप कुछ आगे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसके लिए इस महीने कुछ सपोर्टिव पावर में आपके आ सकता है। कुछ तारीखें विषय ध्यान रखनी है इस महीने की, 5 तारीख, 11 तारीख और 23 तारीख। इन तारीखों में कुछ अच्छा, कुछ बेटरमेंट हो सकता है। साथ ही इन तारीखों में कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं। बुधवार का दिन विशेष उत्तम रहेगा, किसी भी आप काम को करते हैं बुधवार के दिन कर लीजिएगा। पूर्व दिशा में आप किसी कार्य के लिए प्रयास करने जाएं, सपोज कीजिए कोई किसी के पास नौकरी नहीं है, वो नौकरी की प्राप्ति करना चाहता है, तो उस अवस्था में वो पूर्व दिशा की तरफ थोड़ा ट्राई करें। और नेगेटिव क्या है, जो भी कोई व्यक्ति इस महीने घुंघराले बालों वाला, करली बालों वाला व्यक्ति हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, ऐसे किसी भी व्यक्ति से आपको थोड़ा सा बचना है। साथ ही यदि आपको इस महीने की शुरुआत 10 दिन के अंदर कोई बूढ़ा व्यक्ति आशीर्वाद या सलाह देता हुआ प्राप्त होता है, मिलता है, अगर आपके साथ में हो रहा है, तो ये संकेत है इस महीने कि आपका ये पूरे महीने में कुछ ना कुछ आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी, आपके जीवन के अंदर बेटरमेंट आ जाएगा। आपको कुछ तारीखों से इस महीने बच के रहना है, 12 तारीख, 15 तारीख और 29 तारीख। तो मित्रों, ये था आज के राशिफल में जो हमने बनाया है मिथुन राशि के लिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मिथुन राशि से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए हो तो आप निश्चिंत होकर के कमेंट कर दीजिएगा। आपके कथन के अनुसार हम आपके लिए टॉपिक लेकर के जरूर आएंगे। ओम श्री विद्याय।